प्रशासन हाय 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 बंद करो टारगेट किलिंग बंद करो हिंदू का नरसंहार बंद करो हिंदुओं पर अत्याचार करना आतंकवाद जिहड़ा है वो चरम सीमा पर है और जिहड़ी बीजेपी और मोदी सरकार को आने को पहले बड़े बड़े वादे करती थी कि जिहड़ा मोदी सरकार आग तो गल है कि आतंकवाद खत्म हो जाना और पिछले दिन ये जिहड़ा आतंकवाद कश्मीर च हा और अजरा जो पीसफुल एरिया डिस्ट्रिक्ट कठुआ तो पिछले देखिए पिछले 24 बजे परे दी किन्नियां टारगेट किलिंग हुई मेला मोड़ देखी लो जो सिक्योरिटी फोर्सिस के उपर हमला देखी लो हूँ साढ़े जो मिसिंग साढ़े बंदे होए 4-5 दिन पहले उनकी डेड बॉडियाँ मिलियाँ आखिर मतलब है कि एक तरह मैं पूछना चाहना मोदी सरकार और LG प्रशासन और कन्नै अमित शाह ने क्योंकि सिक्योरिटी इंदे कोल है साड़ी जी चुनी दी सरकार है कोल पावर कोई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सानू डिमोशन किया साड़ी स्टेट की ड्यूटी बनाई दी भाई एक कुत्ते सिक्योरिटी फोर्स होंगी कुत्थै जी इंदी IB एजेंसियां वो कुत्थे होंदियां जां ते आपूं हवाला जेह्ड़े कन्नै जी वारदातां होंदियां इन्हें कोशिश करदे वारदातां उन्हें पर राजनीति खेलन और इंदे जेह्ड़े BJP के लोग ये आखदे हुंदे हे कि एक देश च 2 विधान 2 निशान नहीं चली सकते हैं और चलो ठीक है साड़ी स्टेट थोड़ी साड़ी डिमोशन की हालांकि जाना स्टेट ही स्पैशल स्टेटस है लेकिन मैं ये भी पूछना चाहना BJP सरकार हुई और LG प्रशासन ही और कन्नै अमित शाह ही पूछना चाहना कि ये जम्मू कश्मीर दे विच ये दोहरा मापदंड कह तुसें अपनाए दा थोड़े BJP के MLA जेह्ड़े दंगे भड़कांदे उत्थें उन्हें तुसें उत्थें भेजी ओड़े दा जेह्ड़े हिंदू मुसलमान फसाद करांदे और जेह्ड़े लोग फार्मर मिनिस्टर फार्मर MLA बनी दा MLA बलौर दा MLA साढ़ा MP और साढ़ा डिप्टी CM उसी तुसें जान नहीं दिता और इस तरीके की गुंडागर्दी जी है और BJP की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाग और मैं आखना चाहना ये जी किलिंग होए करती है अगर इस किलिंग के विच अगर LG प्रशासन ने इहदे संज्ञान ले लिया इहदे अमित शाह ने संज्ञान ले लिया तो आने वाले दिन में जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी जी है अमित शाह के पुतले फूकग आखिर मतलब कि आए चाहिए तुम पाकिस्तान ही टारगेट करते हो क्या थोड़ी जी सिक्योरिटी एजेंसीज है उसका कोई कसूर नहीं है उनका कोई काम नहीं है अज जो मैमोरेंडम जो है असें अज DC ऑफिस देना है और अस मैमोरेंडम में यह है कि जो आतंकवाद जो है ये खत्म होना चाहिए और साड़ी स्टेट जी है वो रिस्टोर होनी चाहिए स्पैशल स्टेटस मिलना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो साढ़े अंडर होना चाहिए उसके चीफ मिनिस्टर अंडर होना चाहिए किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा की तरफ से उसको जो है यहाँ पे आज नंगा किया जाएगा कि आप ये कहते हैं कि NC कांग्रेस जवाब दे जबकि आपको भी पता है और सभी को पता है कि गृह मंत्रालय के अधीन जो है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी आती है तो क्यों गृह मंत्री का पुतला नहीं जलाया जा रहा क्यों गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा जा रहा ये तो वही कहावत आ गई कि चोर मचाए शोर एक तो आपकी अधीन जो आती है ये हमारी सिक्योरिटी तो आप सवाल हमसे पूछते हैं NC कांग्रेस से पूछते हैं क्या आपकी हिम्मत नहीं है गृह मंत्री से पूछने की अगर आप सवाल नहीं पूछ सकते तो गृह मंत्री से इस्तीफा मांगिए कि अगर आपसे जम्मू कश्मीर नहीं संभाला जा रहा तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का दर्जा है वो रिस्टोर किया जाए ताकि जो होम मिनिस्ट्री है हमारे अंडर आए और हम बताते हैं किस प्रकार से सुरक्षा दी जाती है और आप हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि जम्मू कश्मीर की जनता ये नहीं समझेगी कि इस पे जवाबदेही किसकी बनती है इस पे सीधी सीधी जो जवाबदेही है वो गृह मंत्रालय की बनती है और दूसरी ओर जो एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे की जा रही है कि जो एक पार्टी के नेता हैं उनको भेजा जाता है कि जाइए आप लोगों के बीच में जाइए लेकिन जो यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं उनको रोका जाता है कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हमारे चौधरी लाल सिंह जी है जब वो जाने का प्रयास करते हैं उन्हें रोका जाता है मनोहर लाल जी को रोका जाता है और यहाँ तक कि चुने हुए हमारे जो यहाँ की जनता ने चुने हुए डिप्टी CM बने हुए हैं सुरेंद्र चौधरी जी उन्हें रोका जाता है ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन क्यों यहाँ पे की जा रही है आप तो कहते थे कि हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज की जा रही है और आज हमें लगता है कि जो आप मुखर्जी के नारे लगाते थे आज मुखर्जी भी यहाँ शर्मिंदा होगा क्योंकि वही मुखर्जी ये चाहता था कि एक विधान एक निशान हो लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर में जो है एक कानून नहीं है कुछ नेताओं को अलाउ किया जाता है और दूसरे लोगों को रोका जाता है ये कौन से राइट है कौन से स्पेशल राइट आपने दिए हैं एक तरफ हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया है और दूसरी ओर आप अपने नेताओं को स्पेशल राइट्स देते हैं ये यहाँ नहीं चलेगा इसको लेके आज हम जो है राष्ट्रपति जी के नाम हमने मेमोरेंडम लिखा हुआ है क्योंकि अब इनसे बात करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम सीधा राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम थ्रू DC भेजेंगे और ये
डिमांड करेंगे कि जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा है उसको कड़ा किया जाए और ये जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म किया जाए और रिस्टोर की जाए हमारी स्टेट, हमें राज्य का दर्जा दिया जाए। बड़े बड़े मंचों से कह के जो है राज्य का दर्जा नहीं चलेगा, अब सही समय है हमें दिया जाए ताकि हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकें। जय हिंद, जय भारत। की तरफ से एक जोरदार प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। जो हमारे बनी लोहाई मल्हार जहाँ के जो हमारे 3 लोगों को जो है वो शहीद किया गया है। अब उसकी जब भी इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हाँ अभी इंक्वायरी वहाँ पे चल रही है, वो सही जो उसका रिजल्ट है वो क्या निकलता जाए कुछ भी है। ये साफ साफ लगता है ऐसा है कि यहाँ पे ठीक है ये मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाली बात है कि ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे अगर बैठी हैं या कुछ भी है तो वो क्या कर रही हैं। ये फेलियर है सिक्योरिटी फोर्सेज का कि अभी हमारे सेंटर के अंदर हमारी जो सरकार है भाजपा सरकार, वो तो बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी जो है वो हमने ख़त्म कर दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब आप दिन रात जब मर्जी वहाँ पे घूमो जाओ फिरो जैसा मर्जी करो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये पीसफुल एरिया जो हमारा जिला कठुआ का जो है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है, ये पीसफुल एरिया था। कभी हमने ऐसी वारदातें जहाँ पे देखी नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से इनके हाथ से ये सरकार गई है, ये पहले तो सोचते थे इन्होंने गवर्नर राज ही लगाया था, फिर स्टेट तोड़ी, फिर ड्यूटी बना दी या कुछ भी है। लेकिन इसे ड्यूटी बनाने से जो जम्मू कश्मीर को नुकसान जो है वो इनको भली भांति जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये जितने भी इनके चेले चांटे जो हैं वो एक ही उनका फंडा है, वो कहते हैं नहीं जी हमने ड्यूटी बना दी, सरकार तोड़ दी, 370 तोड़ दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसका नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, हम सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उससे फ़ायदा क्या हुआ है? हमारे लोग भी जो हैं आज की तादाद में काफ़ी तादाद में जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये इनको ड्यूटी बनाने का जो हमें जो पहला फ़ायदा जो वो ये मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये मिलिटेंसी जो है वो इसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े वादे अगर गृह मंत्री साहब करते हैं तो गृह मंत्री साहब कागजों के पे नहीं होने चाहिए, जवानी नहीं होने चाहिए, वो दिखने चाहिए लोगों को। लोगों की सुरक्षा का इंतजाम जो है वो आपने करना है। जम्मू कश्मीर को आपने जहाँ पे चुनाव तो आपने कर दिए, ये खाना पूर्ति आपने की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको जहाँ पे चुनाव करना पड़ा। लेकिन आज हम देखते हैं कि जहाँ पे एक सिपाही जो है वो हमारा जहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो इसके एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लगा सकता उसको। तो ये पावर जो है वो सारी होम मिनिस्ट्री के पास है, ये हमारी बेल्ट फोर्सेज की, हमारे ये ड्यूटी के अंदर जो अपने गवर्नर LG साहब जहाँ पे बिठाए हैं इनका है। आपने एक ही फंडा रखा है कि जो होता है होने दो, कठुआ को बर्बाद कर दो, जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दो, जितनी भी जहाँ पे लैंड है उसको बेच दो, कौड़ियों के बाद उसको बेच दो। जहाँ पे 200 500 कनाल जगह जो है वो उसकी CLG जो है वो हो जाती है। लेकिन जिसने 5 मरले 10 मरले जगह लेनी है कि किसी हमारे जहाँ के लोकल लोग ने उसको एडियाँ रगड़नी पड़ती हैं। और जहाँ पे आप देख रहे हो कि माफिया जो जहाँ पे बिठाया है, क्या शराब माफिया, क्या ये पहले लोग ये नारे लगा के सकते नहीं थे कि यहाँ पे शराब जहाँ पे बिकती है ये होता है। लेकिन आज घर घर के पास जो है आपने शराब खाने खोल दिए। आपने जहाँ पे बजरी रेता और ये भू माफिया और ये खनन माफिया जो है ये आपने जहाँ पे तैयार किया है। ये चिट्टा बेचने वाले लोग जहाँ पे आज से 10 साल पहले जो मिलते नहीं थे, कोई भी जहाँ पे चिट्टा चुट्टा नहीं था, लेकिन जब से आपकी सरकार आई है, जब से आप जहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हो तो ये हमारे बच्चे जो हैं वो जीते जी मारे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो तड़प रहे हैं जब उनका बच्चा जो है वो नशे की कगार पे जा रहा है। हम चाहते हैं, अपील करते हैं आपसे कि आप सुधर जाओ, ये लोगों को आईबाश मत करो और ये मिलिटेंसी का खात्मा करो, नामो निशान मिटा दो इस मिलिटेंसी का। और ये पीसफुल एरिया जो है जिला कठुआ के अंदर, इसको शांति से रहने दो, शांति से रहने दो। जय हिंद। जय। ये जो वाक़या हुआ है मल्हार में और बिलावर के जो 3 हमारे लोग जो हैं बेकसूर लोग जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया और वहाँ शहीद हुए हैं, उनकी राष्ट्रपति को मेमोरेंडम हम यहाँ भेज रहे हैं DC के थ्रू। हम एक ही डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से और अमित शाह से कि अगर इस एरिया को आपने सेफ्टी देनी है तो वो आर्मी के हवाले कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट। कल भी हमने ये कहा है, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आर्मी के हवाले ये पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा और कासो चलाया जाएगा। और हर गांव में और हर जंगल में जो जहाँ मिलिटेंसी के हैंडआउट मिलिटेंट ने जंगल में बनाए हुए हैं, उन हैंडआउट्स को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए अगर आर्मी के हवाले ये जो है बनी, बिलावर और जो हमारा जो बसोली का जो एरिया है जहाँ ये उग्रवाद ज़्यादा पनप रहा है, वो आर्मी के हवाले किया जाए और आर्मी की और जो है वो नफरी जो है वहाँ भेजी जाए
और पुलिस जो है इनकैपेबल है और वो जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकती। जब आर्मी के हवाले ये किया जाएगा, जैसे कासो श्रीनगर में चलाया जाता था, इसी तरह जो है यहाँ भी चलाया जाए और आर्मी के हवाला किया जाए। इसलिए हम ये राष्ट्रपति को ये जो मेमोरेंडम जो है DC कठुआ के थ्रू भेज रहे हैं। आने वाले समय में अगर इन्होंने आर्मी के हवाले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो हालत इससे भी ख़राब होंगे, किडनैपिंग होंगी और बेगुनाहों का कत्ल हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारे जो बीजेपी के जो विधायक हैं यहाँ से, वो कहते हैं कि हम जो हमारे जो लोग वहाँ मारे गए हैं मिलिटेंसी के द्वारा, जो 3 लोग मारे गए, वो जो है वो उनका स्मारक बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप स्मारक बनाने में खुश हैं या लोगों को सेफ्टी देने में खुश हैं? हम चाहते हैं कि आप लोगों को सेफ्टी दिए, स्मारक बनाना छोड़ दीजिए। स्मारक बनाने से उनको वापस नहीं ला सकते आप, लिहाजा आप सिक्योरिटी जो है वो लोगों को दीजिए, वही आपके लिए बड़ी बात होगी। थैंक यू, जय हिंद।